अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। फिरोज़ खान और उनकी एक्स वाइफ के दरमियान होने वाली एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि सोशल मीडिया पर आई, और सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने जाना कि कौन गलत है और कौन ठीक। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा से फिरोज़ खान के बारे में ये कहता आया कि कितना बड़ा स्टार जिसका पूरी दुनिया में नाम है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, वो कैसे चाहेगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मैं दुनिया भर में बदनाम हो जाऊं। और इसी वजह से मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि फिरोज़ खान ने जानबूझकर ये नहीं किया होगा, ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूं, उसे जानने के बाद आप लोगों ने फैसला करना है कौन गलत है कौन ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि फिरोज़ खान का साथ दें, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अलीज़े सुल्तान का साथ दें। आप ये बात सुने और ख़ुद ये बताएं। फिरोज़ खान की एक्स वाइफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने बच्चों के सर्दियों के कपड़े, यूनिफॉर्म और इन चीज़ों के पैसे दे दें। अब ये बात मुझे आप बताएं कि एक एक्स वाइफ अपने उस शोहर के बारे में जो सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, और ज़्यादातर मुझे जहाँ तक खबरें मिलती हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने वालिद के पास होता है। जिस तरह से आपने देखा कि फिरोज़ खान की फ़ाइट थी, उस वक्त भी उस बच्चे को साथ भेजा गया। जब फिरोज़ खान कहीं बाहर शूट पर जाने लगे होते हैं, तब भी वो बच्चा अचानक से वहाँ पर आ जाता है घर में। अब आप देखें कि फिरोज़ खान जो है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई अपने बच्चों के कपड़े दे जाओ, अपने बच्चों के सर्दियों के। पहली बात ये है कि कराची में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है, ये तो मुझे ज़रा बता दें। कराची में अभी तक बहुत सारे घरों में पंखे चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर कौन से सर्दियों के कपड़े और यूनिफॉर्म। और मुझे ये बात बताएं कि जो बंदा अपने बच्चों के इतने पैसे दे देता हो मंथली, उसमें से एक यूनिफॉर्म नहीं आ सकता। आप मुझे बताएं कि अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म कितने का आ जाता है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। और एक वो माँ जो खुद भी पैसे कमा रही हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, यूट्यूब से पता नहीं कमाती है नहीं, लेकिन प्रमोशन से वो पैसे कमाती हैं, ठीक है, एड्स वो करती हैं। अपने बच्चे का एक यूनिफॉर्म लेने के लिए आप एक बड़े स्टार का नाम सोशल मीडिया पर लगाते हैं, सोशल मीडिया पर उसका नाम लिखा जाता है और उसको पॉइंट आउट किया जाता है। तो मुझे ये बताएं कि इसका मकसद क्या होगा। आप लोगों ने हमेशा से देखा होगा कि जब फिरोज़ खान के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा, उन पर तशद्दुद किया, बहुत सारे स्टार्स ने उनके खिलाफ बात की, बहुत सारे लोगों ने उनका कैरियर दबा करने की कोशिश की। मुझे एक बात बताएं कि अब जब ये चीज़ सामने आ रही है कि अलीज़े सुल्तान सोशल मीडिया पर आकर कभी लिखती हैं कि शादी करने से पहले देख लें कि जिस बंदे से आप शादी करने जा रहे हैं उसका दिमागी उसकी हालत कैसी है। और इन चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी चैट्स जो है ना, जहाँ पे फिरोज़ खान जाया करते थे एस्थेटिक, वो अपना कोई स्किन छिन का वो देखने के लिए, क्या ये जो एक्टर्स करवाते हैं, बहरहाल जहाँ वो जाया करते थे वहाँ पर किसी ने चैट लीक की और उन्होंने कहा कि फिरोज़ खान जब भी यहाँ आते थे तो उनका फ़ोन बजता रहता था और जब वो फ़ोन उठाते थे, ज़ाहिर है कोई प्रोसीजर हो रहा है तो उस दौरान अगर वो फ़ोन उठा रहे हैं तो फ़ोन में से अगर आवाज़ बाहर आ रही है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड का बंदा बहुत ऊंचा बोल रहा है। और दूसरी तरफ उनकी एक्स वाइफ होती थी जो शोर कर रही होती थी कि बच्चों का ये कर दो, बच्चों का वो कर दो, तुम कर नहीं सकते। और इसी दौरान फिरोज़ खान भी फिर कहते थे तंग आकर के बच्चे मुझे वापस दे जाओ, ठीक है। ये जितनी भी चैट्स हैं ये मैं लगा दूंगा, आप देख लें। अब जब ये चीज़ें सामने आने लगी तो लोगों को ये अंदाज़ा होने लगा कि भाई देखें, जब एक इतने बड़े स्टार को इस तरह से टारगेट किया जाता है, इतने बड़े स्टार पर कीचड़ उछाला जाता है, तो उसके पीछे मकसद क्या होता है कि उसके दिमागी सुकून को तबाह किया जाए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी बताते हैं, इंडस्ट्री के लोग ये भी बताते हैं कि जब फिरोज़ खान को कॉल आती है तो फिरोज़ खान उस कॉल में इतना उलझ जाता है कि प्रॉपर अपने काम पर तवज्जो भी नहीं दे सकता। फिरोज़ खान का फ़ोन बजता रहता है और उस पर अलीज़े का नंबर आता रहता है। अब जो लोग ज़ाहिर है शुरू से काम कर रहे हैं, साथ में होते हैं, वो देखते हैं कि अलीज़े की कॉल आ रही है तो फ़ोन देखें, फ़ोन की स्क्रीन पर तो कॉल आती है, सबको नज़र आ जाता है। और जब बार बार कॉल आती है और फिर वो उठाता है और फिर बंदा कॉल सुनते हुए बाहर कहीं जाता है और फिर वो गुस्से से वो भी बोल रहा होता है, आगे भी बोल रहा होता है, तो मुझे ये बताएं कि शूट पर, सेट पर किस किस को ये बात नहीं पता चलेगी। वो कहते हैं कि कभी भी सेट पर ऐसा नहीं होता कि अलीज़े की कॉल्स बार बार ना आती हों, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये भी बताया जाता है कि जब फिरोज़ खान को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है और वो शूट पर जाते हैं तो बच्चा भी जो है वो साथ साथ कहीं ना कहीं
मतलब उनकी दिमागी हालत इस तरह की जा रही है कि वो डिस्टर्ब होते होते अपने आप को या तो वो पागल हो जाएंगे, या वो शोबिज़ इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे, या फिर वो कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है, या आपको नज़र आएगा कि फिरोज़ खान एक बार फिर से, अब जाहिर है रोज़ाना घर में लड़ाई हो रही है, रोज़ाना एक्स वाइफ की कॉल आ रही है, तो रहने वाली जो वाइफ है वो क्या करेगी? अब वो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ज़ैनब ने क्या किया? डॉक्टर ज़ैनब ने ये किया कि भाई उन्होंने एक पोस्ट लगाई, वो इंग्लिश ही सी, मैं तो उर्दू ही दसदा अच्छा, वो ये लिखती हैं कि ये क्या तरीका है कि आप दुनिया के सामने लिख रही हैं, दुनिया में लोगों में आकर ये बात जाहिर कर रही हैं कि भाई सर्दियों के कपड़े, यूनिफॉर्म, ये चीज़ें दे जाओ। आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकती हैं क्योंकि सुबह शाम आपसे बात होती है, ठीक है, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि फिरोज़ खान को जीने दो, उनकी फैमिली को जीने दो। और आप कभी अपने फादर के नंबर से फ़ोन करती हैं, कभी अपने भाई के नंबर से फ़ोन करती हैं, उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसकी मेंटली हालत इतनी ज़्यादा तुमने डिस्टर्ब कर दी है कि वो ठीक से ना तो घर पे रह पा रहा है, ना वो कोई काम कर पा रहा है। क्या चाहती है? अब ये सारी चीज़ें जब वो भी पब्लिकली आकर लिखती हैं, तो फिर साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि अलीज़े, अगर तुम बाज आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हारे सारे पोल खोल के रख दूंगी। मैं वो सारी बातें बता दूंगी जो मैं नहीं करना चाहती हूँ और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब ये घर की लड़ाई जब बाहर आती है तो फिर मजबूरन हमें बात करनी पड़ती है। देखिए, घर की लड़ाई घर में हो तो हमें क्या ज़रूरत है बात करने की? घर की लड़ाई घर में है, घर में ही सब कुछ डिस्कस हो रहा है, घर में ही सब कुछ ठीक किया जा रहा है, बड़े बैठ के बात करें। तो हम जैसे लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के घर की बात करने की? लेकिन जब अब हम बात ही सेलिब्रिटीज़ पर करते हैं, बड़े एक्टर्स पर करते हैं, और बड़े एक्टर्स चाहते हैं कोई भी हो, उनकी ज़िंदगी का कोई मसला हो, अगर हम किसी पर बात नहीं करते तो वो नाराज़ होते हैं कि यार मेरे पे ये वक्त आया, तुमने बात नहीं की। ठीक है, जब ये बात, अब ये कब से मामला चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हाइप बनती है तो मजबूरन इसको उन लोगों को बताना पड़ता है जो फिरोज़ खान के चाहने वाले हैं, जो अलीज़े के चाहने वाले हैं। देखें, ये नहीं है कि सिर्फ फिरोज़ खान के चाहने वाले होंगे, अलीज़े के भी चाहने वाले होंगे। और बात यह है कि दोनों को ही अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। अब जब ये बातें दुनिया के सामने आ रही हैं ना, तो दुनिया क्या कहती है वो अब आपके सामने। आप मुझे ये बताएं कि अगर फिरोज़ खान खर्चा दे रहा है, अगर फिरोज़ खान अपने बच्चों को देख रहा है, अगर फिरोज़ खान कहता है कि बच्चे मुझे दे दो, मैं पाल लूँगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक में आकर सोशल मीडिया पर आप कोई पोस्ट लगाती हैं उनके खिलाफ, तो मुझे ये बताएं, ये ठीक है या गलत है, या इसके पीछे क्या मकसद आपको लगता है? अब ये सब कुछ खुल खुला कर आप सबके सामने आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि फिरोज़ खान या फिर कोई भी इंसान जब उसके साथ ये सब कुछ होता रहे, और कोई ये भी बताए कि फिरोज़ खान की वालदा को गालियाँ निकालती थी, फिरोज़ खान को गालियाँ दी जाती थी, बच्चों के सामने फिरोज़ खान पर हाथ तक उठाया जाता था, मुझे ये बताएं कि फिर मर्द क्या करेगा? अब कोई बड़ा स्टार आकर सामने नहीं कहेगा कि मेरी बीवी मुझे मारती थी या इस तरह की। अब जब ये उनके साथ काम करने वाले लोग ये बताएं कि उसके साथ ये कुछ भी होता था, तो मुझे बताएं कि फिर क्या, कैसे ये रिश्ता चल सकता था? ये ज़रा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन मैं फिर भी आखिर में ये बात कहना चाहूँगा, अलीज़े वो भी एक इज़्ज़तदार घराने से हैं, उनको भी अपनी इज़्ज़त का, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। फिरोज़ खान को भी अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। वो टाइम पर ही ये सब कुछ कर दें तो बेहतर है। अगर वो भी डिले करेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा और इसी तरह से सोशल मीडिया पर उनका तमाशा बनता रहेगा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर समझेंगे तो आपके अपने लिए फ़ायदा है, वरना हम क्या कर सकते हैं।